गलत करने वाले का और गलत का साथ देने वाले का और गलत जो वहाँ तमाशा देखता है, ये तीनों को बराबर भरपूर दंड मिलता है। गलत रास्ते पर अगर हो तो जहाँ वो साथ दे रहा है और जो देख रहा है, तीनों को वही दंड मिलेगा। गलत करना मत, गलत का साथ देना मत, और गलत हो रहा है तो तमाशा देखना मत। गलत हो रहा है तमाशा मत देखो, तीनों को भरपूर दंड मिलता है। इसलिए पाप करने वाला और पाप में साथ देने वाला और पाप के साथ में जो है, जो देख रहा है, बोल नहीं रहा है, उसको भी वही दंड मिलता है। बैठकर तमाशा मत देखो, धर्म पर चलो, गलत का साथ मत दो, गलत करो मत और तमाशा भी मत देखो। भगवान के नाम जप करो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, मांसाहार भोजन मत करो, गलत आदत को त्यागो, गलत रास्ते को त्यागो, अपने दिनचर्या में रहो। जो दिनचर्या मिल गया है वो दिनचर्या का पालन करो। एक दिनचर्या होना चाहिए, सुबह से शाम तक का एक दिनचर्या, वो दिनचर्या में जीवन व्यतीत करो। सुबह से शाम तक की दिनचर्या गलत करो मत, गलत का साथ मत दो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, सब हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य श्री राम जी से, भगवान श्री राम की कृपा से ही अपने को सब प्रकार से सुखी होना और श्री राम जी को छोड़कर अपनी अहंकार भरी करतूतों से दुखी होना मानता है, जिसके कर्म वचन मन ठीक है, भगवान में लगे हैं, उसको कलयुग धोखा नहीं दे सकता। कलयुग किनको धोखा नहीं देता है? जिनका मन वचन कर्म भगवान में लगे, उसको कलयुग धोखा नहीं दे सकता। तुलसीदास जी हाथ जोड़कर वर मांगते हैं कि शिव जी मुझे जन्म जन्मांतर में यही दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता ना हो, श्री राम से प्रेम के कारण ही प्रेम हो। सब साधुओं का यही एकमात्र फल है कि जिस किसी प्रकार से भी हो, धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी मंदिर में निवास करने लगे। जिसने इस रहस्य को जान लिया, यथार्थ जानने वाला है। सब साधनाओं का सार है भगवान में मन बुद्धि चित्त लग जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने दोषों अपराधों तथा श्री राम के क्षमा दया आदि गुणों को समझ लेने पर अथवा दोषों को अपना किया और गुण भगवान श्री राम के दिए हुए मान लेने से इस कलिकाल में भी मनुष्य इस लोक परलोक दोनों में सहज ही कल्याण हो जाता है। या तो तुम्हें राम प्रिय लगने लगे या प्रभु श्री राम का तू प्रिय बन जा।
दोनों में से जो तुझे सुगम जान पड़े तथा प्रिय लगे, तुलसीदास जी कहते हैं तुझे वही करना चाहिए। अर्थात सबसे प्रेम छोड़कर श्री राम को ही अपना एकमात्र प्रियतम मान ले, या प्रभु की शरण होकर सब कुछ उन्हें समर्पण कर दे, जिससे वे तुझे अपना अत्यंत प्रिय मान ले। तुलसीदास जी कहते हैं कि तू अब श्री राम से विमुख मनुष्य की गति का तो अनुभव कर। वह बरसात का गोबर हो जाता है, जो न तो लिपने के काम आता है न पाथने के, अर्थात निकम्मा हो जाता है। उसे कौन चाहेगा और कौन उसे प्रेम करेगा। जो भगवान से विमुख हो जाता है वह गोबर हो जाता है, वह बरसात का गोबर हो जाता है, ना ही लिपने के काम आता है ना ही पाथने के काम आता है। भगवान से विमुख होने पर यही हाल होता है। संसार की यह दशा है कि जो समर्थ पुरुष है उन सबको तो सांसारिक सुख देने वाला प्रिय लगता है, असमर्थ को अपना सांसारिक भला करने वाला प्रिय होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, विचार कर ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री राम विषय पुरुषों में भी कभी कभी किसी को प्रिय नहीं लगते। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे पंडित सुनो, श्री राम को छोड़ देने से अत्यंत हानि होती है। श्री गंगा जी का वही जल श्री गंगा जी अलग हो जाने पर मदिरा के समान हो जाता है। इसी प्रकार श्री राम से विमुख होकर विषयों का संग करने से परमात्मा का अंश जीव अपवित्र होकर नरकगामी हो जाता है।